नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हंगामा बरपा हुआ है, जहां एक और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो वहीं दूसरी ओर 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है और इसके बाद जब वो जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने एक भाषण भी दिया। जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के तमाम उन्होंने बातें की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है जेल में। बताया जा रहा है कि रोज लगभग उनसे 5 घंटे तक ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन इन सारी पूछताछ में एक प्रकरण है, एक बात जो जहां पर आकर अटक जा रही है, वो है अरविंद केजरीवाल का मोबाइल और उसका पासवर्ड। अरविंद केजरीवाल से जब से पूछताछ शुरू हुई है तब से वो अपने फोन का पासवर्ड देने के लिए राजी नहीं है और पासवर्ड देने का कारण पूछने पर वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले और साथ ही साथ जो इंडी गठबंधन जब बना हुआ था तो उसके जो पॉलिटिकल दस्तावेज हैं उनके साथ में ईडी छेड़छाड़ कर सकती है। और फोन का पासवर्ड ना देने का उन्होंने कारण बताया कि इंडी गठबंधन जब बना था उस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियां और तमाम जो पॉलिटिकल दस्तावेज हैं वो उनके फोन में सेव हैं, ऐसे में वो ईडी के हाथ में लग सकते हैं। अब सवाल ये है कि ईडी आखिर उन पॉलिटिकल पेपर्स का क्या करेगी, उन राजनीतिक दस्तावेजों का क्या करेगी, क्योंकि सबूत तो चाहिए शराब नीति घोटाले मामले से जुड़े हुए। और अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और कोई भी पासवर्ड एक बार भी उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि ईडी की ओर से इस पर एक कथित तौर पर बयान सामने आया कि ईडी ने इस मामले में एप्पल से संपर्क किया, लेकिन एप्पल ने कहा कि इसके लिए पासवर्ड ही जरूरी है। ये कथित जो खबर है वो सामने आई थी इस तरीके की। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, ऐसे में सवाल ये है कि उनके फोन में आखिर ऐसा है क्या कि वो पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जबकि ईडी उनसे उसी संबंध में पूछताछ कर रही है। जबकि अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते आए हैं कि वो शराब नीति घोटाले में संलिप्त नहीं है, उन पर आरोप बेबुनियाद है और साथ ही साथ ईडी की गिरफ्तारी को वो गैरकानूनी भी बताते हुए आए हैं। जब अरविंद केजरीवाल खुद को इतना पाक साफ मानते हैं तो फिर वो अपने फोन का पासवर्ड इस मामले में क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। अब ऐसे में ये जानना अहम होता है कि कोर्ट और हमारे देश का कानून इस पर क्या कहता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि जब मुकदमा चल रहा हो तो किसी आरोपी को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक खातों के पासवर्ड का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत सुरक्षा का हवाला देते हुए जो आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 और 3 ऐसा है जो आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार की गारंटी देता है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने ई संपर्क सॉफ्टटेक और इसके आरोपों से जुड़े एक मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये तर्क दिया था कि आरोपित कंपनी का एक निदेशक घोटालों में एक प्रमुख आरोपी है और उसने अपने डिवाइस, ईमेल और क्रिप्टो वॉलेट खातों के लिए पासवर्ड देने से इनकार कर दिया है। तो लगभग सेम ऐसा ही मामला है, क्योंकि जांच एजेंसी जब अरविंद केजरीवाल के इस मामले में पूछताछ कर रही है और अरविंद केजरीवाल पासवर्ड के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जून 2023 में एक फैसला दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि जांच में सहयोग का मतलब स्वीकारोक्ति नहीं हो सकता। इस प्रकार जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ सिर्फ इसलिए मामला नहीं बना सकते क्योंकि वो चुप रहने का विकल्प चुनते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस तरह से मामला नहीं बन सकता कि वो अपने पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। यानी कि ईडी की मजबूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल पर पासवर्ड के मामले में तो कोई कदम नहीं उठा सकते हैं और संभवतः इसी का अरविंद केजरीवाल फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अंत में सवाल वही आ जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल खुद को इतना पाक साफ बता रहे हैं, कोर्ट में भी उन्होंने इस पर जोर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने वो न्यायिक हिरासत के विरोध में हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अपने फोन का, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पासवर्ड जो है वो क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।